जारी हो जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन पत्र भरने का काम भी शुरू हो जाएगा। नामांकन पत्र सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक आज भरे जाएंगे। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 9 अप्रैल है। 10 अप्रैल को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी और 12 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। सुबह 11 से 3 बजे तक का वक्त दिया गया है। नामांकन दाखिल करने की जो आखिरी तारीख है वो 9 अप्रैल की होगी। 10 अप्रैल को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी और 12 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। तो 2019 के प्रथम चरण के लिए लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी आज। इसके साथ ही प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन पत्र भरने का काम भी शुरू हो जाएगा। जी मीडिया संवाददाता अरुण हर्ष जुड़ चुके हैं इस खबर पे अपडेट के साथ और ज्यादा जानकारी के साथ। चलिए, नामांकन की प्रक्रिया चूंकि आज शुरू हो रही है, जोधपुर से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी मनवीर जुड़े हुए हैं, अरुण हर्ष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनवीर का रुख कर लेते हैं। जोधपुर में मौजूद है हमारे दो सहयोगी। मनवीर का रुख करते हैं जो इस वक्त अजमेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनवीर, 11 बजे से शाम 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। क्या देखने को हलचल इस वक्त वहां मिल रहा है? कौन कौन पहुंचा? देखिए प्रिया, लोकसभा चुनाव 2019 की रणभेरी बज चुकी है और अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही अजमेर के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सबसे पहले अगर नामांकन की हम बात करते हैं तो नामांकन जो लेने का दौर है वो शुरू हो चुका है और सबसे पहला जो नामांकन है वो कांग्रेस के द्वारा लिया गया। कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार रिजू झुनझुनवाला के लिए, रिजू झुनझुनवाला के जो चुनाव अभी करता है विवेक पाराशर, वो इस समय हमारे साथ में है। नामांकन आज से लेने की प्रक्रिया जो है और भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन लिया, कितने सेट लिए हैं और क्या हो रहा? नाम निर्देशन पत्र के जो है वो 3 सेट लिए गए। कुल एक फॉर्म के अंदर जो निर्देश है उसके साथ वो कुल 20 पृष्ठ का एक आवेदन है। यदि आगे पीछे से मिलाकर माने तो 40 पृष्ठीय आवेदन जो है वो है, उसमें दिशा निर्देश भी साथ में है। और इस आवेदन पत्र के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले से परिवर्तन किया गया है। पहले 1 वर्ष का ही उसके आय व्यय का हिसाब मांगा जाता था। इस बार 5 साल की आयकर विवरणी का हिसाब जो है इस आवेदन और नाम निर्देशन पत्र में मांगा गया है। नहीं, लेकिन इसके साथ साथ रिजू झुनझुनवाला क्योंकि अजमेर लोकसभा क्षेत्र से मतदाता नहीं है, ऐसी स्थिति में कुछ और औपचारिकताएं भी होंगी नाम निर्देशन पत्र में जिनको कि पूरा किया जाना जरूरी होगा, क्योंकि वो शायद मूल रूप से अगर मतदाता है तो वो भीलवाड़ा से हैं। जो मतदाता वो भीलवाड़ा के हैं तो उनकी जो वहाँ के जहाँ के वो मतदाता हैं उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि जहाँ के वो मतदाता है उसकी साथ में लग जाएगी। और बाकी एक प्रस्तावक होता है वो निश्चित रूप से अजमेर लोकसभा क्षेत्र का निवासी होता है, इसलिए कोई आवेदन में कोई ऐसी कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। रिजू झुनझुनवाला की अगर हम बात करते हैं तो उनको लेकर के बहुत सारी जो चर्चाएं हैं वो राजनीतिक बाजारों में गर्म है। बाहरी उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है, आखिर वो कब अजमेर पहुंचेंगे, कब अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे, किस तरीके से ये सारा कुछ रहना है? बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि रिजू झुनझुनवाला एक बहुत चर्चित चेहरा है और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ने इस बार 40 साल का युवा नौजवान उम्मीदवार को उतारा है और उन्हें भारी नहीं कहा जा सकता। वो भारी इसलिए नहीं कहा जा सकता, उनका व्यवसाय जो है अजमेर लोकसभा क्षेत्र के मसूदा के अंदर और उसके आगे पास ही में गुलाबपुरा, भीलवाड़ा इसके अंदर फैला हुआ है। और मैं तो कहूँगा उनके अजमेर आने से अजमेर के अंदर औद्योगिक क्रांति आने वाली है और युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर खुलने वाले हैं। और औद्योगिक क्रांति का जनक जो युवा 40 साल का उम्मीदवार हो, निश्चित रूप से जनता उसे बहुत पसंद करेगी। बने रहे आप हमारे साथ और इस बीच उदयपुर से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले रुक कर लेते हैं अरुण हर्ष का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जोधपुर से। अरुण, प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन पत्र भरने का काम शुरू हो गया है और शुभ मुहूर्त का भी खास ख्याल रखा जाता है। कैसी तस्वीर वहां से आ रही है? प्रिया, मैं बता दूं अभी जोधपुर से शुभ मुहूर्त आया नहीं है। हालांकि आज से फॉर्म मिलना शुरू है, लेकिन अभी तक कोई यहाँ लेने प्रतिनिधि न तो बीजेपी के न कांग्रेस के प्रतिनिधि आए। लेकिन प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली है। मेरे साथ है एडिशनल एसपी भूपेंद्र सिंह जी। उनसे जानते किस तरह की व्यवस्था की है, कितने लोग कोई फॉर्म लेना है अभी या क्या स्थिति है यहाँ? आज से चूँकि लोकसभा का नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, पुलिस की व्यवस्था हमारी 2 भागों में बांटी हुई है। बाहर की व्यवस्था अलग है, कलेक्ट्रेट के ऊपर यहाँ अलग व्यवस्था है। नॉमिनेशन आज से चालू है, अभी तक तो कोई नामांकन लेने आया नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था माकूल है।
तो प्रिया, पुलिस और प्रशासन अपनी तरफ से मुस्तैद है, लेकिन अभी राजनीतिक पार्टी के कोई भी प्रतिनिधि फॉर्म लेने के लिए आए नहीं है, न कोई नॉमिनेशन के लिए। लेकिन साथ में मैं ये बता दूं, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, वो 6 तारीख को अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत है, वो 9 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो फिलहाल कह सकते हैं आज पहला दिन है, लेकिन अभी तक कोई प्रतिनिधि दोनों पार्टियों के यहाँ आया नहीं है फॉर्म लेने के लिए, और प्रशासन है जो इंतजार कर रहा है कोई आए और उसके बाद देखे जाए क्या आगे का हालत। चलिए, नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है 13 लोकसभा सीटों के लिए। अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, उदयपुर में क्या देखने को मिल रहा है? कोई पहुंचा नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए, भरने के लिए पर्चा? जी बिल्कुल, देखिए आज पहला दिन है। हालांकि पहले दिन कोई भी नामांकन दाखिल करने के लिए उदयपुर में नहीं पहुंचा है, लेकिन जो स्थानीय निर्वाचन विभाग जो है उसने अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान आचार संहिता का अक्षरशः पालन किया जा सके, उसको लेके तमाम तैयारियां पूरी की गई है। कलेक्ट्रेट के दोनों तरफ 100 मीटर के ठीक 100 मीटर की दूरी पर 2 येलो लाइन बनाई गई है, और साफ निर्देश दिए गए हैं कि इस लाइन के अंदर कोई किसी भी तरह के पार्टी का कोई झंडा, बैनर लेके या जुलूस लेके नहीं आए, और नामांकन भरने के लिए महज 4 लोग जो है वो साथ में रहे। मैं आपको नज़ारा दिखा दूं, मैं अभी निर्वाचन जहाँ पे की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, यहीं पे आके तमाम लोग अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उसको लेके अंदर तमाम यहाँ पे तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। तमाम जो अधिकारी या कर्मचारी है उनको यहाँ पे लगा दिया गया है, और यहाँ पे ही नामांकन प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे पूरी की जाएगी। पूरा सीसीटीवी कैमरे जो है वो यहाँ पे लगाए गए हैं, बाहर भी एक घड़ी लगाई गई है ताकि जो निर्धारित समय है उसको देखा जा सके। तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं जो है उसको माकूल किया गया है, ताकि नामांकन के दौरान जब भी प्रत्याशी किसी भी पार्टी का यहाँ पे पहुंचे उसको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, उसका यहाँ पे ध्यान रखा गया है। और उसके अलावा पुलिस के अतिरिक्त सुरक्षा बंदोबस्त जो है वो कलेक्ट्रेट के बाहर किए गए हैं, और तमाम तरह की व्यवस्था को पुख्ता की गई है। जो जानकारी मिल पाई है अभी तक की, कांग्रेस के प्रत्याशी जो रघुवीर मीणा है वो 6 तारीख को अपना नामांकन पत्र यहाँ पे दाखिल करेंगे, और उस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सहित कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर जो है वो यहाँ पे पहुंचेंगे, और नामांकन प्रक्रिया के बाद में एक बड़ी सभा को संबोधित किया जाएगा। अगर मेवाड़ संभाग की बात करें तो 6 अप्रैल को ही बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो सांसद प्रत्याशी है वो भी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, और ये तमाम तीनों नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश प्रभारी बांसवाड़ा में भी रहेंगे। तो ऐसे में 6 तारीख का दिन जो है वो उदयपुर में कांग्रेस के लिए एक बड़ा दिन माना जा रहा है। उस दिन 2 नामांकन पत्र भरे जाएंगे, और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश प्रभारी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, तो 6 तारीख जो है वो बेहद खास होने वाली है, और शायद इसके पीछे मैं गलत नहीं हूं तो शुभ मुहूर्त का भी खास ख्याल रखा गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था बेहद खास मुहूर्त में और एक खास वक्त में लोग पहुंच रहे थे नामांकन दाखिल करने के लिए, और वही चीज यहां पर भी देखने को मिल रही है लोकसभा चुनाव में। अविनाश जी बिल्कुल, देखिए 6 तारीख को नया साल जो है उसका आगाज होगा, नवरात्रा का पावन पर्व उस दिन शुरू होगा, चैत्र नवरात्रा का। तो ऐसे में कई सारे सहयोग वहाँ पे बन रहे हैं। तो क्योंकि एक बड़ा चुनाव है, बड़ी लड़ाई जो है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा महाकुंभ इसको कहा जा सकता है, देश का आम चुनाव है। तो ऐसे में जब कार्य की आप शुरुआत करें तो वो भी शुभ मुहूर्त में है। तो ऐसे में 6 तारीख का मुहूर्त जो है वो यहाँ पे कांग्रेस जो प्रत्याशी है उन्होंने उसका चयन किया, और यही कारण है कि तमाम जो बड़े नेता है पार्टी के वो यहाँ पे आएंगे और एक विशाल जनसभा यहाँ पे संबोधित करेंगे, और अपनी जो बात होगी वो लोगों तक पहुंचाई जाएंगे। बिल्कुल, तो सबका इंतजार 6 तारीख का, क्योंकि उस दिन बेहद खास तस्वीरें आएंगी, तमाम बड़े चेहरे उस दिन पहुंचेंगे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों सहयोगियों।